इस वीडियो को देख रहे समस्त लोगों को सादर प्रणाम, जय श्री राम। मैं आज का वीडियो आदरणीय प्रदीप द्विवेदी के नाम पे भी है, अन्य लोगों के लिए भी और ग्राम पंचायत निवासियों के लिए भी है कि उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रोध को त्याग कर और उन सारे प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमारे पास ना हो, और हमारा जो लक्ष्य है हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ग्राम पंचायत को समृद्ध, सुसज्जित और विकसित बनाने का भी सपना है, जिसके लिए कुर्सी पे रहना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर कुर्सी पे रहे तो सुंदर, बाहर रहे तो अति सुंदर, लेकिन गलत कार्यों का विरोध होना चाहिए। और अगर आरोप लगाते हैं लोग कि आप के समय में विरोध नहीं किया, तो विरोध सबका हुआ, ऐसा नहीं है। अगर हमने गलत कार्य किए ही नहीं तो आप विरोध किस बात का करेंगे। और अगर कोई गलत कार्य हमारे द्वारा हुए हैं तो आप उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें, उसके लिए हम दंड जो भी हमारी ग्राम पंचायत के लोग करेंगे उस दंड को हम स्वीकार करेंगे। और प्रदीप द्विवेदी जी, आपके जो बोली भाषा है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत के किसी भी राजनीतिक पद पर आसीन नहीं हैं, आप ग्राम पंचायत के एक निवासी नागरिक हैं, और लगभग आप ग्राम पंचायत के बाहर ही निवास भी करते हैं और अपना व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी जो भी करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपके बारे में जो हमारे पास जानकारी है, क्योंकि जब मैं ट्रैक्टर चलाता था 10 साल 15 साल पहले, तो आपके पिताजी परम आदरणीय श्री रामजोर द्विवेदी जी से हमारी मुलाकात होती थी, और वो हमको ज्ञान की बातें और जो भी बातें थी वो हमें सामाजिक बातें भी बताते थे और समझाते भी थे। जो उनका कर्तव्य था लगभग वो उसको निभाते थे। तो इसलिए आपका कुल तो कहीं ना कहीं, आपके अगर पिताजी अच्छे हैं तो अगर आप भी अच्छे ही होंगे। हो सकता है मेरे द्वारा कोई बोले गए शब्द या कोई हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको गलत लगा हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी आपसे हम इतना कहेंगे कि आप क्रोध को त्याग कर हमसे जो भी प्रश्न करेंगे हम उसका उत्तर देंगे। आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब हमारे पास ना हो। और रही बात अगर ग्राम प्रधान की, तो मैं रज्जन का विरोधी नहीं हूँ। मैं ग्राम प्रधान के गलत कार्यों का विरोधी हूँ, और मैं गलत कार्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात, अगर गौशाला संचालित हो रही है तो हम शायद हिंदू धर्म में आप भी होंगे, तो हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, और सिर्फ हमें खेतों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हम स्वार्थी नहीं है, पशु नहीं हैं। अगर गाय उस गौशाला में है तो गायों की देख रेख करना भी ग्राम पंचायत के समस्त लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ लगभग 99% आबादी वो हिंदू और सनातन धर्म प्रेमियों की ही है। तो कहीं ना कहीं अगर गाय के साथ ही अत्याचार हो रहा हो तो कहीं ना कहीं हमारे ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए शर्म की बात है कि आप लोग गौशाला का भ्रमण, निरीक्षण नहीं करते। ठीक है, ये भी आपकी इच्छा के ऊपर है, आप आए ना आए उसके लिए भी हमारी कोई प्रेरणा नहीं है। एक बात, अगर आपको ये लगता है रज्जन पिछली बार बीडीसी भी थे, 5 साल का उनका कार्यकाल था, 1 पैसे का कार्य उनके द्वारा ग्राम पंचायत में किया गया हो तो बताइएगा। और उन्होंने, जबकि उनके खिलाफ खड़े हो रहे अर्जुन शुक्ला को उन्होंने और कमलेश दुबे ने कहा कि हम तुमको बोरे में भर ले जाएंगे अगर तुम मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा होगे या अपने घर के किसी व्यक्ति को करोगे। अब सोचिए, जब वो बीडीसी जैसे पद पर लोकतंत्र की हत्या करने और किसी की हत्या करने पे तुले थे, तो ये तो प्रधानी है। प्रधानी और बीडीसी में शायद ज़मीन और आसमान का अंतर है, शायद आप इसको अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं। तो इनकी सोच को आप पहले भी समझ सकते थे, और ज़्यादा इनके कुल और इनके परिवार के बारे में ना बोलते हुए मैं आपको इतना ही बोलूँगा
कि रज्जन और सज्जन आतापी और बातापी नाम के दो राक्षस हैं। आतापी हैं रज्जन और बातापी हैं सज्जन। इनके द्वारा, जैसे आतापी था वो अपने यहाँ के समस्त ऋषियों के पास जाता, एक एक ऋषियों को निमंत्रित करता, ब्राह्मणों को निमंत्रित करता, और आतापी अपने आप को भोजन के रूप में परिवर्तित कर लेता। उसी भोजन को जब ऋषि मुनि ब्राह्मण आते तो खा लेते थे, और जैसे ही भोजन करते तो आतापी चिल्लाने लगता कि मेरे प्रिय भाई बातापी, मेरे प्रिय भाई बातापी, आप बाहर आ जाओ। और वो ऋषि मुनियों ब्राह्मणों का पेट चीर के जो है वो बातापी बाहर आ जाता। तो कहीं न कहीं इस तरीके इन्होंने अच्छे लोगों की समाप्ति का बेड़ा तब भी आतापी बातापी ने उठा रखा था, और आज भी आप जैसे अच्छे लोगों को 1000-2000 रुपया नरेगा से दे करके आपकी बदनामी, और आप इतने अच्छे कुल में जन्मे, इतने अच्छी आप कमाई कर रहे हैं, आपके भाई भी सेना में अच्छे हैं, फिर भी आपको इन्होंने नरेगा श्रमिक के रूप में चंद पैसों से आपके कुल पर कलंक लगा दिया। सोचिए, ये सबको चाहते हैं कि कलंकित तो होगा सब, तो कोई बोल नहीं पाएगा। इसलिए भैया जी हम आपसे यही कहेंगे, क्रोध को छोड़िए और प्रेम पूर्वक एक बार सोचिए, तो हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। और हमारा सपना है हमारी ग्राम पंचायत विकसित, सुसज्जित और समृद्ध हो। आपको हमारे गलत नीतियों और गलत कार्यों का आप खुलकर विरोध कीजिए। और अगर आप ये कहेंगे कि हमें ज़्यादा क्रोध है, तो आप अगर जहाँ कहेंगे हम वहाँ अकेले चले जाएंगे। आप हमें जो भी दंड देना चाहें, मारना पीटना भी चाहें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम्मान अगर हम देखेंगे तो हम शायद अपने ग्राम पंचायत के लिए मैंने जो सपना देखा है वो मैं साकार न कर सकूं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अच्छा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से अच्छा हो, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे, दवा कड़वी भी हो तो दवा को पीना चाहिए। ये भी जानते हैं नीम का पत्ता कड़वा होता है, लेकिन आपके अंदर के समस्त विकारों को, रोगों को बाहर कर देता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, क्रोध को त्याग कर आप जो प्रश्न करेंगे हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। और एक चीज़ है कि एक कहानी और आप भी सुने होंगे, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था भीष्म ने, और उन्होंने लाके विचित्र वीरों चित्रांगद को दे दिया। आप जानते हैं आगे चल के महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए ग्राम पंचायत के पद पर जीता तो रज्जन ने, लेकिन शायद आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया सज्जन ने। अगर रज्जन ने ध्यान दिया होता तो शायद हमें लगता है, लेकिन हो सकता है मैं ये कल्पना करूं कि हो सकता है इतना बड़ा विनाश ग्राम पंचायत का ना हुआ होता। आज इनके द्वारा लगभग 7000 गायों की हत्या ग्राम पंचायत के लिए शर्म की बात है। आज भी जांच ठीक है, अधिकारी हैं, आते हैं अधिकारी, तो ये चाहते ही हैं कि कभी भी गांव में कोई विरोध ना हो, प्रधान जी हमारे पक्ष में हो ही जाएंगे, हो जाएंगे चंद रुपयों के लिए। तो कहीं अब बाकी आप इसके आगे समझदार हैं, लेकिन हम आपसे बार बार यही कहेंगे। और रही बात अगर हमारे विपक्ष की भूमिका में, तो आप ये जानिए कि जब मैं ट्रैक्टर भी चलाता था तो मैं ये सोचता था कि मैं लोगों का कितना अच्छा कार्य करूं। अगर ऊंचे नीचे खेतों या कोई भी खेत जोतने में भी अगर आप ग्राम पंचायत में लोगों से पूछेंगे तो खेत जोतने में भी आपको प्रमोद पांडे का नाम उच्च स्थान पे ही मिलेगा। और एक बात, अगर मैंने प्रधानी कार्यकाल भी किया है तो हमने वोट पूरे बीरबल में भले न मांगा हो राजस्व ग्राम में किसी से, दोनों चुनाव में मैंने वोट भले न मांगा हो, लेकिन मैंने बीरबल के अंदर भी कार्य किया है। जो कार्य छूने तक की हिम्मत नहीं की थी, उस कार्यों को भी हमने संपन्न किया है, वो भी निर्विवाद। तो इसलिए ये मत मानिए कि अगर आप एक बार अगर आप ग्राम पंचायत को घूम के देखेंगे कि प्रमोद पांडे द्वारा क्या कार्य किए गए थे, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ उन्होंने कोई कार्य। लेकिन अगर आप बाहर ही रहेंगे, केवल फेसबुक पे या आप नौकरी के वहीं लखनऊ में बैठे बैठे या कहीं दिल्ली बम्बई से कुछ करेंगे, तो शायद हमें नहीं लगता कि आप प्रमोद पांडे को समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बातें तो बहुत हैं, वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगा, आपका समय भी बहुत कीमती है। तो हम ये चाहेंगे कि आप क्रोध को त्याग कर प्रश्न कीजिए, जवाब लीजिए और आतापी और बातापी से सतर्क रहिए। इसी के साथ
हम आप सभी को सादर प्रणाम और जय श्री राम करते हैं।